नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फ़ोन पे इंश्योरेंस को लेकर के। क्या हुआ था कि मैंने फ़ोन पे इंश्योरेंस लिया था और जब मेरी बाइक डैमेज हुई थी तो मैं जब क्लेम कर रहा था तो मुझे क्लेम मिल नहीं रहा था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना कि फ़ोन पे इंश्योरेंस क्या होता है। कि फ़ोन पे में आप अपना बाइक का नंबर डालो या कार का नंबर डालो और आपको आसानी से जो है इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस मिल जाता है आपको। तो आप 1 साल का इंश्योरेंस ले सकते हो, वहाँ से 2 साल का ले सकते हो, 3 साल का, 5 साल तक का रहता है कि शायद आप 5 साल तक का ले सकते हो। तो 1 साल का मैंने इंश्योरेंस लिया था। तो हुआ क्या, जब मैंने 1 साल का इंश्योरेंस लिया तो हुआ क्या कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जब अपना नंबर डालते हो तो आपको आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। दूसरा चीज़ उसमें गलती क्या होता है ना कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो एड्रेस जो है, एड्रेस जो जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लियो उसका ऑफिशियल एड्रेस रहता है, आपका एड्रेस नहीं रहता है। तो उसमें आपको करना क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ रहेगा। आपको कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके जब आप बोलोगे कि मेरे जो एड्रेस है वो गलत है, उसको चेंज करना है, तो कस्टमर केयर जो है वो आसानी से आपके एड्रेस को चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कर देगा और वो जो एड्रेस है ना वो 1 वीक के अंदर अपडेट होगा। ये बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि एड्रेस गलत दे दिया है, गलत दे दिया है, बहुत सारा कमेंट आया था। तो एड्रेस जब गलत देगा तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, ठीक है, जो आपको पेपर मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे, उस डॉक्यूमेंट्स में जो कस्टमर केयर का नंबर होगा उसमें आप कॉल करोगे तो वो आपके एड्रेस को चेंज कर देगा और वो 1 वीक के बाद अपडेट होगा। तो नया जब आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे तो उसमें आपके अपडेट एड्रेस होंगे। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्लेम, मुझे क्लेम नहीं मिला था। मैंने कॉल किया तो कस्टमर केयर से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इनसे बात करो, उनसे बात करो। तो मैंने जब किया तो मुझे क्लेम नहीं मिला था। लेकिन हाँ, 5-6 दिन बाद मैंने रिलायंस का इंश्योरेंस लिया था, तो 5-6 दिन बाद खुद मुझे रिलायंस के जो एजेंट है उन्होंने कॉल किया और उन्होंने खुद मेरा सारा काम करवा दिया। तो उस वक्त तो मुझे फ्रॉड लगा था कि यार ऑनलाइन इंश्योरेंस जो फ्रॉड है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, फ्रॉड नहीं है। जब आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लोगे किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे फ़ोन पे से लो चाहे किसी से लो, तो जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लोगे, जब आपकी बाइक डैमेज होती है तो आपको क्लेम कैसे करना होता है, आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होता है। कौन से, फ़ोन पे के कस्टमर केयर को नहीं, जिनका आपने इंश्योरेंस लिया है उस कंपनी के कस्टमर केयर को आपको कॉल करना है और कस्टमर केयर से बात करना है। और जब आप कस्टमर केयर को बोलोगे कि ऐसे से हमारा बाइक डैमेज हो गया, वो सारा डिटेल पूछेंगे आपसे, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। जब सारा डिटेल आप दोगे तो वो आपका सारा डिटेल एजेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। जब एजेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो एजेंट है, जो आपके एरिया का एजेंट है उस कंपनी का, वो एजेंट आपसे खुद कॉल करेगा। जब खुद कॉल करेगा तो आप जिस शोरूम में लेकर के अपने बाइक को या फिर अपने कार को लेके गए हो, उस शोरूम वाले से आपको बात करा देना है। शोरूम वाला बात करेगा, शोरूम वाला समझेगा। फिर क्या होता है कि जब जाओगे तो शोरूम वाला आपको बोलेगा कि आप जानते हैं ना कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो आप पूछोगे क्या होता है, वो बोलेंगे कि मैं आपको बाइक बना के दे देता हूँ, आप मुझे पूरे पैसे दे देना और आप इंश्योरेंस वाले से पैसे ले लेना। लेकिन ये नहीं होता है। इंश्योरेंस वाला जो है वो, देखो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलता है, 50% मिलता है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब आप शोरूम लेके जाओगे तो शोरूम वाला, जो शोरूम को ही, जो इंश्योरेंस वाला है वो शोरूम को ही पैसा पे करेगा, आपको पैसा पे नहीं करेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप शोरूम वाले को 1 रुपया भी नहीं देना। वहाँ का जो जो इंश्योरेंस संभालता है, इंश्योरेंस का कारोबार संभालता है, उसी को नॉलेज होता है। उसके अलावा ये चीज़ कोई भी नहीं समझ पाएगा। हर कोई आपको यही बात बोलेगा कि मैं बना के दे देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, आप इंश्योरेंस वाले से ले लेना। लेकिन ये नहीं होता है। आपको राइट पर्सन से बात करना है जो इंश्योरेंस का कारोबार वहाँ पे संभालता है। जब आप जाके वहाँ बात करोगे तो इंश्योरेंस जो आपका एजेंट है वो उससे बात करेगा और उसको सब कुछ समझा देगा, सब कुछ बता देगा। वैसे जो आपका एजेंट है वो एजेंट खुद बोलेगा कि आप इस शोरूम में लेके जाओ, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। तो जो एजेंट है वो खुद बात कर लेगा और बहुत ही आसानी से आपको 50% क्लेम मिल जाएगा। जैसे आपके बाइक में मान लो अगर 20,000 खर्चा है तो इंश्योरेंस कंपनी जो वो 10,000 देगी, 10,000 रुपये आपको देने होंगे। क्लेम जो है वो 50% क्लेम मिलेगा। 50% से ज़्यादा ऑनलाइन में क्लेम नहीं मिलता है। जो भी होगा, जितना भी, मान लो अगर 30,000 आपका खर्चा है तो 30,000 में जो, वैसे मतलब जितना भी वैल्यू लगाएगा, जब आप वहाँ अपना नंबर डालोगे ना, अपना बाइक का नंबर डालोगे तो खुद दिखा देगा कि कितना वैल्यू लगाया जा रहा है आपके बाइक का। तो उतना तक ही, जैसे मान लो 20,000 का वैल्यू लगाया तो आपको 20,000 के अंदर ही क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि 50,000 का क्लेम आपको मिल जाए। वो पहले दिखा दिया जाएगा कि कितना वैल्यू मिल रहा है। जितना वैल्यू मिलेगा उस प्रकार से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि फ्रॉड है, मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला। तो नहीं मिला था उस वक्त। तो जब मुझे मिल गया तो मेरा दायित्व है कि जो राइट चीज़ है, सही चीज़ है, सही चीज़ आप लोग को दिखाऊं। तो ऑनलाइन भी आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से इंश्योरेंस मिल जाता है। बिल्कुल
1 मिनट में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ऑनलाइन जो एड्रेस है, एड्रेस आपको गलत मिलेगा, और एड्रेस सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस सुधारने के लिए आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। कस्टमर केयर ही आपका एड्रेस सुधार देगा, और नया जब डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपका एड्रेस जो है वो सुधरा हुआ रहेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे इस वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।